तालिबान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बेशक कर ले, लेकिन सबको मालूम है कि उसका असली चेहरा क्या है। तालिबान महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का झूठा वादा बेशक कर ले, लेकिन उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए एक और फ्रांस ने जहां साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि तालिबान झूठा है और उसे किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देंगे। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाकलेट ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके ऑफिस में तालिबान के खिलाफ विश्वसनीय आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा गया है कि तालिबान अफगानिस्तान के उन पूर्व सैनिकों को खोज कर हत्या कर रहा है जो पूर्व सरकार का हिस्सा थे। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को भी कुचला जा रहा है। तो देखिए कैसे तालिबान की करनी और कथनी में फर्क है। ये नया अफगानिस्तान है और यहां तालिबान राज है। जी हां, वही तालिबान राज जो तस्वीरों के जरिए दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो बदल गया है। वही तालिबान जो दावा करता है कि अब वो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करेगा। अपने दावों को सही साबित करने के लिए तालिबान जमकर प्रोपेगेंडा भी करता है। कहीं बंदूक के साए में महिलाओं का प्रदर्शन अपने पक्ष में कराता है। बुर्के में ये महिलाएं तालिबान के समर्थन में नारे लगा रही हैं। तालिबान राज के कसीदे पढ़ रही हैं, पोस्टर लहरा रही हैं, जिस पर लिखा है कि वो अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के साथ हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है कि तालिबान से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब तालिबान का ड्रामा है। तालिबान राज का गुणगान करती हुई ये महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बंदूक के साए में ऐसा कह रही हैं। सच तो यह है कि तालिबान अब भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। तालिबान राज में अफगानी महिलाएं दोयम दर्जे के नागरिक से बढ़कर कुछ नहीं। सच का दूसरा पहलू ये भी देख लीजिए। यह तस्वीर काबुल यूनिवर्सिटी की है। इन तस्वीरों ने तालिबान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। एक एक तस्वीर इस्लामिक अमीरात में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की पोल खोल रही हैं। ये छात्राएं हैं जो तालिबान समर्थक बताई जा रही हैं और काबुल यूनिवर्सिटी में शरिया को लेकर एक लेक्चर में शामिल होने आई हैं। इस कार्यक्रम में करीब 300 लड़कियां शामिल हुईं। इसी तरह बुर्के में कैद सिर से पांव तक पर्दे में ढकी हुई। ये जो आपने देखा वो तो तालिबान के दिखाने वाले दांत हैं। अब इनकी असलियत भी देखिए। जब तक तालिबान सत्ता पर पूरी तरह काबिज नहीं हुआ था, तब तक दुनिया को संदेश देता रहा कि महिलाओं को लेकर उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। 17 अगस्त को तालिबान ने कहा महिलाओं को काम करने की आजादी मिलेगी, लेकिन फिर कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। 24 अगस्त को तालिबान ने कहा कि महिला कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। सितंबर महीने में तालिबान ने कहा कि महिलाएं अफगानिस्तान में काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी और दूसरे अहम जगहों पर भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। फिर तालिबान ने कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दे लगवा दिए। अब तालिबान ने कहा है कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई 5 मिनट पहले शुरू करनी होगी ताकि वो क्लास के बाद लड़कों से ना मिल सके। 10 सितंबर को तालिबान ने महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी और अब तालिबान का नया फरमान है कि महिलाएं इस्लामी पोशाक पहनकर ही हायर एजुकेशन ले सकेंगी। شری حجاب هغه لحاظ دا ضروری دی. پردې ترشا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکو دلته به
د سہولتونو برابرولو د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد प्रोपेगेंडा के बीच तालिबान का संदेश साफ है, महिलाओं की आजादी को लेकर किसी को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। तालिबान के इस दोहरे रवैये को पूरी दुनिया देख रही है। ज्यादातर देश अभी तक खामोशी से तालिबान की हरकतों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन कुछ ने अभी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस ने तो तालिबान सरकार को झूठा बताते हुए मान्यता देने से ही इनकार कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान झूठ बोल रहा है और फ्रांस उसकी सरकार से कोई संबंध नहीं रखेगी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यूएस ली ड्रियन ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान ने कहा कि विदेशियों और अफगानों को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक समावेशी सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सब झूठ निकला। वे झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस ऐसी सरकार को मान्यता देने या किसी तरह का संबंध रखने से इनकार करता है। दरअसल तालिबान का महिलाओं के प्रति जो रवैया है, उसको लेकर पूरी दुनिया उसे संशय की नजर से देख रही है, क्योंकि तालिबान शरिया कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालते ही उन्होंने महिलाओं के लिए फरमान जारी कर दिए। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है, महिलाओं को अपना चेहरा पूरी तरह से ढकना जरूरी है, लड़कियां हायर एजुकेशन इस्लामिक पोशाक पहनकर ही ले सकेंगी। तालिबान की सरकार में एक भी महिला नहीं है, यानी जो तालिबान महिलाओं को आजादी और सम्मान देने की जितनी भी बातें कर रहा है, वो सब दिखावा है। इस बात का अंदेशा तो अफगानी महिलाओं को पहले से ही है। इसीलिए जब से तालिबान राज आया है, तब से महिलाएं इनके खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। काबुल और अफगानिस्तान के कई हिस्से में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किए और तालिबान ने इनकी जुबान को बंद करने के लिए कोड़े बरसाए। अफगानिस्तान में प्रदर्शन पर पाबंदी भी लगा दी। जब तालिबान ने देखा कि उसके खिलाफ महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ महिलाओं से अपने पक्ष में बयान दिलवाए। लेकिन सच तो ये है कि तालिबान का चाल, चेहरा और चरित्र सब बेनकाब हो चुका है। आज फ्रांस खुलकर तालिबान के खिलाफ सामने आया है, कल कोई और आएगा। इसीलिए तालिबान को अगर ये लगता है कि वो अफगानिस्तान में बर्बरता भी करता रहेगा और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी भी रहेगी, तो उसकी ये खुशफहमी भी जल्द दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तालिबान राज के आने के बाद अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये समझिए। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा भी हो गया और उनकी सरकार भी बन गई। तालिबान लोगों को भरोसा दिला रहा है कि देश के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। उनका भविष्य तो दांव पर लगा ही है, उनके वर्तमान पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। लोग अपना पेट भरने के लिए घरों का सामान बेचने को मजबूर हो गए हैं। मैं जब मॉल आवर्दیم به خاطر فروش چون خانه کاربار نیست، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست، کاربار نیست دیگه. به خاطر کاربار مال ما سودا کردیم، صبحش ما چی رو بخوریم دیگه. کاربار از دولت اسلامی میخوایم، برای ما کار هم است. بس که مردم اجناس خود میفروشد، چمن حضوری کابل است دیگه. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش. شاید خدا به سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد. قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال دیگه سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن، بسیاریش مال خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا
یک پول ندارن دمی کابل یا دمی زندگی میکنن و از خاطر مجبوری مال خود سودا میکنن. तालिबान का राज आते ही अफगानिस्तान बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। विदेशों में अफगानिस्तान की जमा पूंजी को फ्रीज कर दिया गया है। अफगानिस्तान की विदेशी सहायता रोक दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उसे किसी भी तरह की आर्थिक मदद से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर चीन ही सामने आया है जिसने अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात ठीक होंगे तब तक अफगानिस्तान की 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। यूएनडीपी की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में अफगानिस्तान की जीडीपी में 13.2% तक गिरावट आने का अंदेशा है। इससे गरीबी दर भी 25% तक पहुंच सकती है। वैसे भी अफगानिस्तान लंबे समय तक सूखा और कोरोना महामारी से जूझ रहा है और मौजूदा राजनीतिक बदलाव के कारण जो वहां उथल पुथल मची है उससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान को तुरंत आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो इसके पूरी तरह टूटने का खतरा है। इसके लिए सुरक्षा परिषद से अफगानिस्तान के विदेशों में फ्रीज जमा पूंजी को जारी करने का आग्रह किया है। लेकिन ऐसे में यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान पूरी दुनिया से कैसे डील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.